हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सेकंड पार्ट का जर्नी करवा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है। तो आप देख लेना आगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ये सेम है। मेरा फर्स्ट पार्ट जो है, मैंने इस डॉक्यूमेंट्री का फर्स्ट पार्ट जो बनाया है वो भी यहीं से स्टार्ट होता है, इसी लोकेशन से, क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ तो इसलिए मुझे यहीं से स्टार्ट करना था। और वो वाला पार्ट भी यहीं से स्टार्ट है, बाकी आगे का जो है बिल्कुल अलग है। तो आप जाके मेरा फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और लोगों ने बहुत लाइक किया है। और आप चाहें तो बिल्कुल ही मतलब एक अलग सा अनुभव ले सकते हैं, क्योंकि ये जर्नी जो है मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग है। क्योंकि मैंने आज तक कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी यहाँ आऊँगी। ये देखो, आप देखना, बहुत अच्छे से मैंने इसको बनाया, मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगी है, बट आप लोगों के लिए कुछ भी वो वाला है। तो ये देखिए पांगी वैली, जैसा कि आप हर जगह देख रहे हैं लिखा हुआ पांगी वैली। बहुत रेयर से लोगों ने मेरे हिसाब से इसका नाम सुना होगा कि पांगी वैली हिमाचल में कुछ इस तरह का प्लेस है। मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना था। जब इसका नाम सुना तो मुझे लगा कि ये कहाँ है या किस जगह पे है, या इसका फिर जब गूगल किया तो देखा कि मतलब बहुत छोटी सी जगह है और बहुत टफ़ है। टफ़ मीन्स आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे बहुत -20 में सर, मतलब एक ठंड का लेवल जो है, हमेशा ठंड ही रहती है। बट जो है चीज़ें हैं बहुत उस टाइम जब मैं यहाँ आ रही थी तो उस टाइम मैं अपना अगर अनुभव आपके साथ शेयर करूँ तो मेरा मतलब एक होता ना स्कैरी, इसका नाम से, इसकी जो एनवायरनमेंट जो कंडीशंस हैं उनको देखते हुए मेरे लिए बहुत स्कैरी हो गया था। क्योंकि ठंड और मेरा तो मतलब 36 का आंकड़ा है, क्योंकि ठंड मुझसे दिल्ली की ही बर्दाश्त नहीं होती है। तो यहाँ तो मतलब एक अलग ही लेवल था, तो मेरे लिए बहुत ही वैसा है। आप देखिए, मैं पूरा एक वो कर रही हूँ, बाकी मैं अपना जो अनुभव है वो आपसे शेयर कर रही हूँ कि इसके साथ मेरा क्या कनेक्शन रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा कनेक्शन है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और शायद जो मेरे जैसे लोग हैं, यानी कि मेरे जैसे लोग मीन्स ये कि जो बहुत ज़्यादा ठंड से परेशान, मतलब बहुत पसंद नहीं करते ठंड को इतना, उनके लिए ये चीज़ कैसे आप अपना सकते हो, कैसे मैंने अपने आप को इस एनवायरनमेंट के लिए चेंज किया और कैसे आज मुझे ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, सबसे ज़्यादा कंफर्ट और सबसे ज़्यादा मुझे ये प्यारा लगता है। मेरे को जाने का मन नहीं है यहाँ से, लेकिन कुछ होता है ना कि हमेशा आप एक जगह नहीं रह सकते हो, इस वजह से मुझे जाना होगा। बट मैं आपके साथ मेरी बहुत स्वीट मेमोरीज़ है। मैं कहूँगी कि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँ, लेकिन छोटी सी एक समरी मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी फीलिंग्स की। तो आप सिर्फ इस जो है मेरी बातों के साथ साथ आप ये मेरी जो जर्नी है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ पांगी वैली का जो किलाड़ जगह है, वो इसका मैं पूरा आपको मतलब एक तरीके से टूर दे रही हूँ। जो पहला मेरा फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री था उसमें भी मैंने एक अलग जगह, एक अलग रूट का दिया हुआ है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा है जगह। और ये दूसरा है, तो आप इसको एंजॉय करिए। और आप लोगों को अगर मन है और आप पहाड़ बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं या कुछ ऐसा, तो जैसे मैंने पहले छोटे थे तो सुना था कुल्लू मनाली पहाड़ मतलब कुल्लू मनाली। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि हो सकता है आप लोगों का ऐसा ना रहा हो, आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े पहाड़ देखे हो, बट मेरे लिए कुल्लू मनाली पहाड़ होता था। बाकी ये उसके अलावा मेरे को नहीं पता था। तो मैंने इसका जब नाम सुना या फिर इसको गूगल किया, तब इसकी एक्चुअल सारी चीज़ें मैंने रीड की तो पता किया कि ये तो बहुत ही ज़्यादा टफ़ है
और पहाड़ के नाम पे एक मतलब एक होता है ना ज़िंदगी और मौत वाला लड़ने वाला, क्योंकि रूट बहुत ज़्यादा डेंजर है। और बाकी आप लोग भी गूगल करके देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे कहने के अकॉर्डिंग आप बात मान लें या सुन लें, मतलब ऐसा आप गूगल करके देखो, इसका रूट देखो, इसकी सब चीज़ों को आप मतलब R&D कर सकते हैं। बाकी मैं अपना जो मैंने फर्स्ट टाइम मैं आई थी, तो आप चाहेंगे तो मैं फ़र्स्ट एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास पूरे वीडियोस और जो भी है वो है। मैं आपको एक छोटा सा मेरा जो जर्नी है मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, तो बताइएगा आप लोग कमेंट में। तो इस तरह से मेरे को ठंड से बहुत ज़्यादा एक फोबिया टाइप्स था, और मैं यहाँ आई और एक डरी डरी सी सहमी सी एकदम, मतलब इतना कपड़ा हम लोगों ने शॉपिंग किया, इतना सारा कपड़ा शॉपिंग किया कि मैं मतलब आप लोगों को बता नहीं सकती। हम पूरे भर भर के कपड़े लेके आए, सर्दी ग्लव्स, कैप, मतलब पूरी जगह से जितने हो सकता था सब कलेक्शन लेके आए। और यहाँ पे मतलब स्टार्ट किया रहना। पहले तो वहाँ से जो आए वही एक थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा था कि कड़कड़ कड़कड़ दांत एकदम से कड़कड़ा रहे थे, और ठंड में जो हालत ख़राब, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं रहती है, हीटर का कोई व्यवस्था नहीं है, नेट भी नहीं था उस टाइम जब मैं यहाँ आई थी, तो नेट कनेक्शन भी कुछ नहीं था, यानी कि आपके पास कोई सोर्स नहीं है किसी से कनेक्ट करने का। टीवी आप के पास नहीं होगी, क्योंकि लाइट नहीं है तो टीवी भी नहीं होगा। और मोबाइल लोग रखते नहीं थे, कोई स्मार्टफोन मतलब इस तरह का कुछ भी नहीं था, फ़ोन भी भारी पड़ जाता था, लोग कॉल नहीं करते थे, वॉकी टॉकी का यूज़ करते थे। जो हमारे यहाँ सर्वेंट थे जो खाना वगैरह बनाते हैं, या कुकिंग स्टाफ, मतलब ये ड्राइवर, कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पाते थे अपनी जो भी किसी से भी अपना जो भी, जैसे गांव में पहले की लाइफ आप लोगों ने देखी है ना, बिना फ़ोन वाली लाइफ, उसमें हम वापस से आ गए थे यहाँ पे। और हम लोगों ने जो मतलब बहुत, मैं कहूँगी कि जो मैं वहाँ से चली थी दिल्ली से और मैं यहाँ रह रही थी, दोनों में अलग था, क्योंकि मुझे चीज़ें मिल गई थी। मतलब यहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन यूज़ किया जाता था, नेट वगैरह था तो मैं उससे यूज़ कर लेती थी, ऐसा नहीं है कि मैंने वो ही चीज़ें देखी है। बट कॉल्स वगैरह नहीं होते थे, नेट तो यूज़ कर लेते थे, कॉल्स नहीं होते थे। थोड़े दिन बाद में धीरे धीरे मैंने 1.5-2-3 महीने का सफ़र किया, उसके बाद मैं दिल्ली चली गई। 3-4 महीने के बाद फिर वापस लौट के आई। तो जो मैं चली गई थी और जब मैं यहाँ से जाना था, उसके बाद मैंने यहाँ रहने के बाद मैं वहाँ दिल्ली गई, तो मुझे वो दिल्ली पसंद ही नहीं आ रहा था। मुझे एक्चुअली मुझे वो दिल्ली बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, जिसको मैं मिस कर रही थी कि यार मुझे तो यहाँ से जाना है, मुझे जाना है। बट वहाँ पे जाके मुझे ये लग रहा था कि मुझे यहाँ आना है और मुझे यहाँ ही रहना है। मुझे 3 महीने जो था ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है 3 महीने, यानी कि बर्फ़ एकदम पूरा, और मतलब नल वगैरह में सारा बर्फ़ जम जाता है तो पानी वगैरह नहीं आता है, तो इसीलिए हम लोग को वहाँ रहना पड़ा। उसके बाद जब हम आए मार्च में, तो अच्छा मौसम हो जाता है, उसके बाद मतलब ठंड होता है बट इतनी नहीं होती कि मतलब आप रह ना पाओ। तो उसके बाद मतलब वो फील कंपैरिजन जो आया दिमाग में कि यार दिल्ली क्या है और ये क्या है, तो उसके बाद मेरा बिल्कुल जाने का मतलब मन ही नहीं कर रहा। अब मैं ये कहती हूँ कि हमें यहीं रहना है, क्योंकि मेरे को इस नेचर से प्यार हो गया है। मतलब ये नेचर देख, एक सुबह बैठ के आप एक कॉफ़ी पी रहे हो और वो सिर्फ पहाड़ दिख रहे हैं, नदी दिख रही है और कुछ नहीं, कोई आवाज़ नहीं, शांति, सिर्फ शांति। तो उस शांति से, उस पीस से मुझे प्यार हो गया, क्योंकि मुझे वही चाहिए था। मैं थोड़ा रिज़र्व नेचर की हूँ, मुझे नहीं पसंद है लोगों से बातचीत करना या इतना ज़्यादा बैठना उठना या इस तरह का चीज़ें शॉपिंग वॉपिंग, ये भीड़ भाड़ से मुझे नहीं ज़्यादा इतना है। तो मेरे लिए ये बेस्ट जगह थी, जो कि मुझे पहचानने में मैं मानती हूँ कि टाइम लग गया था, बट जब मैं इसमें रहने लगी, ये चीज़ों को मेरे कंफर्ट के अकॉर्डिंग मैंने सेट किया, तो एक माइंड मेकअप हो गया था कि मेरे को यहाँ ही रहना है। और मुझे अब बिल्कुल अब मेरे दिमाग में जब आता है कि अभी जाना भी है यहाँ से, यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकते, तो फिर जाना भी है, तो वो दिमाग में आता है कि यार अब कैसे रह पाऊँगी मैं इसके बिना, इस जगह के बिना, इस माहौल के बिना,
इस छोटी सी एक टाउन है जिसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सेलेक्टिव, ना आपके पास कोई शॉपिंग वगैरह कोई सोर्स नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है आपके पास, कोई सुविधाएं नहीं है। बट मेरे को ऐसी लाइफ बहुत पसंद है, इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे। और मैं आप लोगों को भी कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को पहाड़ के नाम पे कुछ घूमना है तो कुल्लू मनाली में कोई पहाड़ नहीं है। अब मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुल्लू मनाली कुछ नहीं है। अगर सच्चे पहाड़ देखने हैं जो आपके मतलब दिमाग में है कि पहाड़ और एनवायरनमेंट और फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, तो आप आए तो यहाँ आए, एक बार एक विज़िट तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों को भी ये फील होगा कि यार मतलब कहाँ आ गए हम लोग। और ये है पहाड़, थोड़ा सा है रिस्की। फर्स्ट टाइम में तो मतलब हालत टाइट हो गई थी, गाड़ी में बैठे थे तो लग रहा था एक टायर तो बिल्कुल नीचे लटका हुआ है और एक पे हम लोग चल रहे हैं। वो स्टार्टिंग में लग रहा था, अब तो काफ़ी हम लोग आए गए तो यूज्ड टू हो गए उस माहौल के भी, उस चीज़ के भी, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फर्स्ट टाइम आप लोग आओगे ना तो मतलब थोड़ा सा लगेगा, बट उसके बाद तो मतलब मज़े, जन्नत जिसको कहते नहीं है, जन्नत। मैं तो मानती हूँ कि अगर जन्नत जैसे कहते हैं ना लोग जन्नत, बट मैं ये मानती हूँ कि जहाँ पे सुकून हो, शांति हो, पीस हो, आपके अकॉर्डिंग माहौल हो, तो फिर वही जन्नत, मेरे हिसाब से वही जन्नत। तो मैं इसको जन्नत ही बोलूँगी आपको। तो आप भी एक बार विज़िट कर सकते हैं। बाकी आप इंजॉय करिए फुल ऑफ जर्नी, मतलब आप आएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। बट आप इसमें भी देखेंगे ना तो भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो आप पूरा का पूरा देखिए। बाकी आगे मैं जहाँ जहाँ घूमने जाऊँगी या फिर मेरे पास जो वीडियोस पड़े होंगे तो मैंने बनाती हूँ हर जगह मेमोरीज़ कलेक्ट करने की, मेरी बहुत आदत है, तो मेरे पास होंगे तो आप लोग कहेंगे तो मैं सुराल भटोरी बहुत जगह पे मैंने यहाँ पे मतलब एक्सप्लोर किया हुआ है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। बाकी अब मैं आगे जो जहाँ जहाँ जाऊँगी तो मैं आपको बना के दिखाऊँगी, और ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी और क्या, और बहुत सारी बातें भी करती रहूँगी जो मैं फ़ील करती हूँ, जो मेरे मतलब यहाँ से रिलेटेड जो भी मेमोरीज़ हैं, चीज़ें हैं। तो एकदम मैं ये अर्ली मॉर्निंग के वीडियोस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ तो मैं बना के लेके आई थी। तो मॉर्निंग वॉक पे यहाँ पे 5, साढ़े 4, 5 बजे मेरे को अपने आप नींद खुल जाती है और मैं जाती हूँ यहाँ। मतलब आप कोई भी यहाँ पे मतलब कोई ख़तरा नहीं, किसी तरह का आपको डर नहीं। आप हमेशा ऐसे लगता है 5 बजे 4 बजे भी यहाँ पे एकदम पूरा रोशनी हो जाता है, मतलब सनलाइट आ जाता है, सन दिखे ना दिखे लाइट आपको पूरा दिखेगा यहाँ पे। तो ऐसा खतरा भी नहीं है कि भाई आप रोड पे अकेले कैसे जा सकते हो या इतना अर्ली मॉर्निंग कैसे जा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत जल्दी जाती हूँ और मुझे जितना जल्दी जाती हूँ ना उतना अच्छा लगता है। फिर बाद में थोड़ा सा लोगों का इतना मतलब हो जाता है, लोग इधर उधर जाते हैं, गाड़ियाँ वगैरह थोड़ा चलती है, तो मुझे वो जो उस टाइम का शांति होता है ना वो चाहिए होता है। इसीलिए मैं मॉर्निंग में मैं मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पे आके मेरी बहुत सारी चीज़ों में मैंने इम्प्रूव किया है और मुझे अपने आप इम्प्रूवमेंट करने का मन हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि बिल्कुल बहुत अच्छा अमेजिंग फीलिंग है। इनको मैं कुछ तो स्पीचलेस हूँ मैं, क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ कि कुछ वर्ड्स मिल जा रहे हैं तो ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, बट वर्ड्स है ही नहीं मेरे पास, एक्सप्लेन नहीं कर सकती उन चीज़ों को। तो आप लोग आएँ और ख़ुद ही इस जर्नी को या इस एनवायरनमेंट को जिएँ, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है ना, मतलब आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, मैंने आरओ का पानी के अलावा नेचुरल जो वाटर होता है जैसे कि नॉर्मल पी लिया निकलता हुआ या कहीं नहीं पिया, कभी याद नहीं है मुझे, पिया होगा तो छोटे में तो पिया ही होगा, ऐसा नहीं है। बट जब मेरे को लगता है, जब मेरे सेंस से, तो मैंने नॉर्मल पानी का टेस्ट कैसा होता है मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मैंने यहाँ के वापस से वो लाइफ जी है जो बहुत पहले छोटे थे तब जी होगी, तो उस टाइम तो नहीं फील किया, बट यहाँ पे वही वापस से वही चीज़ें जीने को मिल रही है। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम पानी का टेस्ट जो नॉर्मल वाटर, जो यहाँ पे एक सोर्स है नेचुरल सोर्स जिसमें
बहुत पॉपुलर बताते हैं कि यहाँ पे पहले राजा महाराजा वगैरह जो भी यहाँ हिमाचल के लोग थे यहाँ से पानी लेके जाते थे, क्योंकि बहुत जड़ी बूटियों का पानी कुछ ऐसा है। तिलमिल का पानी बोलते हैं उसको, उस जगह का नाम है तिलमिल। तो मैंने उसका जो फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, सब लोग कहते हैं कि हाँ ये बहुत मतलब बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव पानी है ये वो, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम पिया। मतलब इतना मीठा पानी, इतना मीठा कि पूरे दिन भर मेरे को ये फील होता रहा कि जैसे चीनी खाई है हमने। इतना मीठा पानी और इतना टेस्टी पानी का कोई टेस्ट मैंने कभी फील नहीं किया, लेकिन इस पानी में टेस्ट है और टेस्टी ही पानी है एकदम, बहुत अच्छा। हवा आप लो ना, मतलब फ्रेश एयर, बिल्कुल फ्रेश एयर, एकदम ऐसा फील होता है लाइट। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करती रहूँगी। अभी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो कुछ मैं बहुत कुछ बोलना चाह रही हूँ बट कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, कुछ याद नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं बट आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह की चीज़ें हैं। तो आप लोग, ऐसा नहीं है कि मुझे प्रमोशन के लिए कोई वैसा कुछ है, नहीं है। मैं इस जगह पर रह रही हूँ और मेरा फर्स्ट मतलब पहला वीडियो जिसमें मैंने वॉइस ओवर नहीं किया है, उसमें म्यूज़िक के साथ मैंने दिया है, बट मैंने इसमें वॉइस ओवर करना मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों के साथ मेरी फीलिंग्स को शेयर करूँ कि ये सिर्फ मात्र एक जर्नी नहीं है, एक वैसा नहीं है कि इसके साथ मेरी इमोशंस है, मेरी फीलिंग्स है, इसके साथ मेरे बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड है। तो पता नहीं क्यों लाइफ में हर किसी का एक होता है कि आपकी ज़िंदगी में होता है कि आप वहाँ जाओगे, ऐसा कुछ मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कुछ इस तरह की जगह पे कभी आ सकती हूँ और इतना टाइम रहने को मिलेगा। घूमने का अलग चीज़ होता है बट रहने को मिलेगा वो एक अलग चीज़ है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मुझे मेरी पूरी लाइफ जिसको मैं मिस करती थी ना, ये हॉस्टल लाइफ मेरी मतलब जब मैंने पढ़ाई की, मैं हॉस्टलों में रही और कैसे हम लोगों ने सफ़र किया या चीज़ें वैसे की, वो पूरा रिक्रिएट हो रहा है। सारी चीज़ें मैं वापस से जी पा रही हूँ। ये मुझे वापस चांस मिला, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हॉस्टल लाइफ टाइप्स मेरे को जीने को मिल रहा है। वैसे ही एक छोटा सा किचन है जिसमें आप एक बहुत सिलेक्टिव चीज़ें और बहुत सिलेक्टिव सामान रखते हो, क्योंकि जहाँ पे आप रहते हो आप घर में बहुत डेकोरेटिव और बहुत मेंटेन करके रखना पड़ता है सब चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ों को आपको दूसरों के हिसाब से भी चलना पड़ता है कि हाँ यार लोग क्या सोचेंगे, ये करना वो करना, ऐसा कुछ। यहाँ पे एकदम सिंपल सी लाइफ है जो कि मेरी फेवरेट है। मैं जो भी हम मतलब मेरे को ज़्यादा दिखावा या ज़्यादा शो ऑफ करने वाली चीज़ें या बहुत आडंबर टाइप का, ना तो मुझे खुद अपने आप में वो क्रिएट करना पसंद है, ना मेरे को घर में। लेकिन कुछ ऐसा होता है ना जो सोसाइटी और चीज़ें और आपके जो एक स्टैंडर्ड बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ करना पड़ता है। बट यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको वो करना है जो आपको पसंद है। आपको जो खाना है आप वो बना के खा लो, या फिर मिलता है मैस में भी होता है, बनाने वाले भी बंदे होते हैं। बट मेरा अगर मानो तो मेरे को खुद से कुकिंग करके जो खाने का मज़ा आता है ना, वो कुछ नहीं है। वो खुद से खाओ, खुद से बनाओ, खुद से पियो। मतलब एक छोटा सा किचन और उसमें आप बहुत सिलेक्टिव सामान रख रहे हो और आप बहुत वैसे लाइफ, बिल्कुल सिमटी हुई सी लाइफ और बहुत कॉम्पैक्ट टाइप की, तो वो लाइफ मुझे चाहिए थी। उसको मेरे को वापस जीने को मिला। मतलब कि मेरे तो फेवरेट चीज़ें चल रही है। आप चाहें तो आप लोगों को मौका मिले घूमने का, रहने का, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये है कि आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आप लवर हैं ऐसी मतलब चीज़ों के जो मैंने आपको बताई, जो मेरी थी फेवरेट, जिनको मैंने शेयर किया, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। मेरे इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिनको मेगा सिटीज़ पसंद है, मेट्रो सिटीज़ पसंद है, तो उनके लिए थोड़ा टफ है कि भाई शॉपिंग पसंद है, बाहर का फूड पसंद है और मतलब गॉसिप करना पसंद है। तो यहाँ पे ना ये तीनों चारों चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे लोग तो ना ही आए, क्योंकि वो तो परेशानी हो जाएंगे। तो
जो मेरे जैसे लोग हैं जो बिल्कुल सोसाइटी से कट ऑफ है, मतलब मेरे को कोई किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना किसी की गॉसिप में मेरे को मतलब इंटरेस्ट है ना मेरे को। मैं वहाँ पे भी रहती थी, बहुत रिजर्व रहती थी, मुझे पसंद ही नहीं। मुझे अपने आप में अपनी चीज़ों को अपनी उन सब चीज़ों में ही इंटरेस्ट होता है। मुझे किसी की लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे जो करना होता है मैं खुद से करती हूँ। इसलिए मेरे अगर मैं खुद से करने वाली हूँ तो मैं कहीं पे भी रहकर खुद से ही करना है, तो मेरे को ना तो लोगों की कमी फील होती है ना मुझे शॉपिंग मैं बहुत सिलेक्टिव समय पे करती हूँ। जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ करना है तो वो तो कहीं पे भी जाके कर सकते हो आप। रेगुलरिटी ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को रोज़ जाना है, रोज़ गप्पे मारने हैं, रोज़ घूमना है। बाहर का खाने का आप बात करो तो बाहर का तो मेरे को याद भी नहीं है मैंने कभी खाया भी है। मतलब आप ट्रस्ट नहीं करेंगे कि आज के टाइम में कौन नहीं खाता, बट मैं नहीं खाती मैं जो भी खाना मुझे मन होता है मैं बना के खाती हूँ अपने हाथों से। हमेशा यही रहा है, मैंने बाहर का नहीं खाया। इवन मैं बाहर घूमने भी जाती हूँ यहाँ इधर उधर तो भी मैं अपना कुकिंग करके सारा लेके जाती हूँ और फिर वहीं जाके खा लेती हूँ। तो ऐसा है, मेरी लाइफ थोड़ा सा अलग है। बट अगर मुझसे कोई सेम अपने आप को कोरिलेट कर पा रहा हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरे को कोई मेरे जैसा नहीं मिलता, सब अलग ही मिलते हैं, मतलब बिल्कुल ही अपोजिट। तो मेरा बहुत जल्दी से किसी के साथ केमिस्ट्री मैच नहीं करता है और इसलिए मैं किसी से ना ज़्यादा इंटरेक्शन या इस तरह का नहीं करती, क्योंकि मेरे को यही है, या तो बिल्कुल अच्छा चाहिए या फिर कुछ नहीं चाहिए। मेरा यही सीन है, या तो मेरे को बिल्कुल बेस्ट चाहिए, रिलेशनशिप हो या कोई चीज़ हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, या तो मुझे बिल्कुल सिंपल रहना है या फिर रेडी होने के नाम पे रेडी होना है तो फिर प्रॉपर होना है। मतलब ऐसा नहीं आधा अधूरा कुछ भी मिल गया जो खा लिया नहीं, या तो भूखे ही रह जाऊंगी। खाना तो वही है जो मुझे पसंद है या मुझे जो अच्छा लगता है या मेरे अकॉर्डिंग जो बन रहा है। ऐसे नहीं मैं कुछ भी खा सकती हूँ, बहुत सिलेक्टिव हूँ, चीज़ें चूज़ी हूँ। बट जैसा है देखो, हर कोई इंसान का अलग अलग नेचर होता है। मैं कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह ये सब चीज़ें थोड़ा सा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि चीज़ें मैं अपने अकॉर्डिंग बनाती हूँ, क्रिएट करती हूँ। यानी मैं दूसरे पे डिपेंड नहीं रहती कि भाई ये कर देगा तो मैं कर लूँगी या ये कर देगी तो मैं नहीं, मुझे मैं खुद से करती हूँ, फिर सारी चीज़ें अपने ऊपर ही डिपेंड रहती हूँ, ऐसा नहीं है तो ये तो छोड़ो, ये सब चीज़ें थोड़ा डेप्थ में चले गए। बट आप अगर इन नज़ारों की बात करो तो इनका तो मैं वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि ये सिर्फ मैंने फ़ील किए हैं। इनको मैंने डायरी में समेटने का कोशिश किया स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरे को ये लगता था कि क्या करूँ मैं इनको, कैसे इनको कैद कर लूँ कि ये चीज़ें, ये समय, ये सब चीज़ ना गुजरे। तो इनको मैं कैसे, जो मैं फ़ील कर रही हूँ उसको मैं कैसे कैद करूँ। तो मैंने कोशिश किया कि मैं डायरी लेके जाती थी मॉर्निंग में और घंटों में वहाँ बैठती थी, पहाड़ों में नीचे अकेले बैठी रहती थी, लिखने के लिए कोशिश करती थी। बट मुझे लिखने के लिए कुछ मिलता नहीं था, बस फील करती थी और उनको वर्ड्स में कैसे वो करूं, वो इतना नहीं था मेरे अंदर, इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं उन प्योर वर्ड्स, उन प्योर फीलिंग्स को मैं उन वर्ड्स में दे सकूं। वो इतना अभी तक मेरे अंदर नहीं आया। तो मैं फिर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वीडियो में तो चलो बना लेते हैं, पर लिखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें को वो चाहिए होता है, तो नहीं हो पाया। स्टार्टिंग में लिखा था डायरी, बट नहीं, उसके बाद मज़े नहीं आया, तो फिर मैंने वीडियोस बनाना और उनको थोड़ा सा वो करके एक जर्नी व्हाट्सएप वगैरह पे मैं शेयर करती हूँ। लेकिन व्हाट्सएप पे क्या बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत कम ही कर सकते, तो फिर मैंने एक जरिया बनाया कि यार यूट्यूब पे डालते हैं और उस पर हमेशा के लिए आपकी मेमोरी पड़ी रहेगी और आपको जब मन होगा, जब भी आप देखेंगे आप देख सकते हैं। तो मैंने इसलिए वो एक छोटा सा वीडियो बना के डालना शुरू किया है। बाकी आप मेरे चैनल पे जाएं और देख सकते हैं कि मैंने वीडियोस बहुत सारे बनाए हुए हैं और आप बहुत सारे एंजॉय कर सकते हैं। आगे भी मैं बनाती रहूँगी, तो आप लोग आगे भी मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कनेक्ट रहेगा और मेरी इस जर्नी को कितना लोगों ने लाइक किया, और प्लीज़ कमेंट के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग भी कितना लाइक करते हैं। और आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करिए, क्योंकि मैंने
आप लोगों के साथ मेरी रियल फीलिंग्स को शेयर किया है, क्योंकि मेरा मन हो रहा था। चाहती तो मैं म्यूज़िक के साथ जैसे पहले वाली मैंने डाली थी वैसे डाल सकती थी, बट मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों के साथ मेरी फीलिंग्स को शेयर करूं, और आप लोगों का भी मेरे को जानने का था कि आप लोगों को कैसा फ़ील हुआ। तो प्लीज़ आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा अगर आप लोग कहीं गए हैं या आप लोगों ने भी मेरे जैसा कहीं फ़ील किया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी और वीडियो में शेयर करती हूँ, तो आप लोग एंजॉय करिए। और अभी तो कंटिन्यू आपका वीडियो चलता रहेगा, और तो कुछ नहीं है मेरे पास। चलो बाय, टेक केयर।